सबसे पहले बेसिक्स ऑफ ट्रांसलेशन हम पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? बेसिक्स ऑफ ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेट करने के लिए किन बेसिक्स की जरूरत है। ध्यान से देखो, ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे बड़ी बेसिक ज्ञान, सबसे बड़ी बेसिक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ वर्ब पता होनी चाहिए, क्योंकि हम इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास उसके एक्शन या वर्ब का ज्ञान नहीं है। तो हम सबसे पहला ज्ञान इस बैच में जो ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं बेटा अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ब्स का। सबसे पहली चीज, वर्ब क्या होती है? वर्ब किसे कहते हैं इंग्लिश में? बहुत स्लो, बहुत धीरे पढ़ाऊंगी, ध्यान से मुझे सुनते रहना, सब समझ में आएगा। वर्ब इंग्लिश में दो काम करती है बच्चों। सबसे पहला काम एक्शन दिखाने का और दूसरा काम स्टेट दिखाने का। वर्ब इंग्लिश में जब भी आएगी या तो एक्शन दिखाएगी या स्टेट दिखाएगी। वर्ब इंग्लिश में जब भी आएगा या तो एक्शन दिखाएगा या स्टेट दिखाएगा। अब एक्शन क्या होता है? एक्शन हर उस चीज को कहते हैं जो होता हुआ दिखाई दे। मैंने ऐसे हाथ हिलाए दिखाई दिए, ये एक्शन है। मैं बोल रही हूं दिखाई दे रहा है, एक्शन है। पोडियम पे चल रही हूं दिखाई दे रहा है, ये भी एक्शन है। हर वो काम जो होता हुआ दिखाई दे, कूदना शुरू कर दिया ये भी दिखाई दे रहा है, एक्शन है। नाचना शुरू कर दिया ये भी दिखाई दे रहा है, एक्शन है। हर वो काम जो होता हुआ दिखाई देता है उसे इंग्लिश क्या कहती है? एक्शन कहती है। और जब भी हम बात करेंगे एक्शन की तो ग्रामर में उसे कहा जाएगा मेन वर्ब। जब भी हम बात करेंगे एक्शन की तो ग्रामर में उसे कहा जाएगा मेन वर्ब। तो वर्ब क्या काम कर रही है इंग्लिश में? या तो एक्शन दिखाने का या स्टेट दिखाने का। एक्शन किसको कह रहे हैं? हर वो काम जो होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टेट किसे कह रहे हैं? जब सेंटेंस के अंदर वर्ब तो आ गई पर कोई भी काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया। सेंटेंस के अंदर वर्ब तो आ गई पर कोई भी काम होता हुआ दिखाई हमें नहीं दे रहा है, तो उसे इंग्लिश क्या कहती है? स्टेट दिखाने वाली वर्ब। इसी को आप लोग आसान इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे पढ़ते हो। तो मेन वर्ब क्या हो गई बेटा? जो एक्शन दिखाए। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई? जो एक्शन को ना दिखाए। अब ये कैसे पता लगेगा मैम एक्शन को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? मुझे ध्यान से सुनते रहना, बहुत स्लो और धीरे पढ़ाऊंगी। सेंटेंस मैंने लिखा आई एम टीचिंग यू, और एक सेंटेंस मैंने लिखा आई एम अ टीचर। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, बोर्ड पे देखते रहेंगे। यहां पे ये जो टीचिंग है ना, ये होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये एक्शन है, और जो एक्शन है वही तो मेन वर्ब है। पर नीचे देखो आई एम अ टीचर, वर्ब तो आ गई एम, पर काम होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब वर्ब तो आ गई पर काम नहीं दिखा, तो उसी को इंग्लिश क्या कह रही है? हेल्पिंग वर्ब। पर अब मेरी अगली बात और ध्यान से सुनना, गहराई में जाऊंगी, धीरे धीरे नजरें और दिमाग मेरी तरफ रखिएगा। यहां पे एक्चुअली में ग्रामर इस शब्द को कहेगी एसवी, यानी स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब यानी स्टेट दिखाने वाली वर्ब, जबकि इस एम को इंग्लिश कहेगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्प करने वाली वर्ब। ध्यान से सुनना बच्चों, कंफ्यूजिंग नहीं है अगर ध्यान से सुनोगे तो। मैं ये कह रही हूं हर वो काम जो होता हुआ दिखाई देता है वो एक्शन कहलाता है, और जो एक्शन होगा उसी को इंग्लिश ने मेन वर्ब माना हुआ है। हर वो काम जो होता हुआ दिखाई देता है वो एक्शन कहलाता है, और जो एक्शन है वही ग्रामर में मेन वर्ब है। मेन वर्ब की मदद करने वाली वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब की मदद, अब क्या मदद कर रही है ये मेन वर्ब की? ये मेन वर्ब की मदद कर रही है समय बताने में, टेंस बताने में। एम बता रहा है, अभी पढ़ा रही हूं मैं आपको। अगर यहां वॉज लग जाए तो कल पढ़ा रही थी,
विल लग गया तो कल पढ़ा रही होंगी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, टीचिंग को हम एक्शन या मेन वर्ब कह रहे हैं। अब एम हमारे टीचिंग की मदद कर रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब बन गया। अब यही सेम एम स्टैटिक कैसे हो गया मैम? ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग फंडा है। बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान से सुनना। एम स्टैटिक पता है कैसे हो गया? क्योंकि ये मेरी स्टेट बता रहा है, मैं क्या हूं, मैं टीचर हूं। फिलहाल मेरी अवस्था क्या है, मैं टीचर हूं, मैं महिला हूं, मैं ह्यूमन इंसान हूं। समझे? तो यहां मैं कोई काम थोड़ी कर रही हूं, सिर्फ अपने बारे में बता रही हूं। आप एक विद्यार्थी हैं, यू आर अ स्टूडेंट, कोई काम थोड़ी हुआ, सिर्फ बता रहे हो कि आप क्या हो, स्टूडेंट हो। तो आर को इंग्लिश क्या कहेगी? स्टैटिक वर्ब कहेगी। लेकिन अगर मैं कहूं यू आर लर्निंग ट्रांसलेशन, यू आर लर्निंग ट्रांसलेशन, तो अब लर्निंग एक्शन है और आर हेल्पिंग वर्ब। यू आर अ स्टूडेंट में आर स्टैटिक वर्ब है, क्योंकि एक्शन की मदद थोड़ी कर रही है, आपकी स्टेट बता रही है कि आप क्या हो, स्टूडेंट हो। लेकिन अगर मैं कहूं यू आर लर्निंग ट्रांसलेशन, तो यहां पे लर्निंग एक्शन हुआ ना, और आर क्या हो गया? स्टैटिक वर्ब हो गया। अब दोबारा रिपीट करूंगी, सुलझे हुए तरीके से सुनना। एक चीज को कई कई बार रिपीट करूंगी ताकि पक्का आपको समझ में आ जाए। आपको बिल्कुल ये फीलिंग ही ना आए अरे यार रिकॉर्डेड था थोड़ा समझ कम आया, वो फीलिंग में नहीं आने दूंगी आपको। आप मुझे ध्यान से सुनते रहना, निश्चित तौर पे पूरा का पूरा समझ में आएगा और 35-40 क्लास में आपका सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। 35 से 40 क्लास में डर निकल जाएगा हिंदी से इंग्लिश बनाने का और इंग्लिश से हिंदी बनाने का। कर लो, घर बैठे बैठे हाँ बोल दो एक बार मुस्कुरा के, बात बन जाएगी इतने में ही। आओ, टीचिंग एक्शन है यानी मेन वर्ब। अब इस मेन वर्ब की मदद कर रहा है एम यानी हेल्पिंग वर्ब, जबकि नीचे वाला एम स्टैटिक वर्ब, क्योंकि किसी की मदद नहीं कर रहा है, बस सेंटेंस के अंदर स्टेट दिखाने का काम कर रहा है। रोहन इज अ डॉक्टर इज स्टैटिक वर्ब है। रोहन इज ऑपरेटिंग अ बॉडी, अब यहां पे इज क्या है बताओ? रोहन इज ऑपरेटिंग अ बॉडी क्या है? रोहन इज ऑपरेटिंग एन आई, रोहन इज ऑपरेटिंग एन ईयर, क्या है यहाँ पे इज? बोलो, सोचो। हाँ सही जवाब, एक्शन है मैम, ऑपरेटिंग एक्शन है, तो इज हेल्पिंग वर्ब हो गई। रोहन इज अ डॉक्टर में इज क्या है? सोचो, रोहन इज अ डॉक्टर में इज क्या है? सोचो। हाँ सही जवाब, रोहन इज अ डॉक्टर में कोई काम थोड़ी ना हो रहा है, रोहन की स्टेट बता रहे हो, तो इज कौन सी वर्ब हो गई? स्टैटिक वर्ब हो गई। इज कौन सी हो गई? स्टैटिक वर्ब हो गई। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। थोड़ी भी कसर रह गई हो तो एक बार दोबारा पीछे जाके फिर से सुन लेना, बात बन जाएगी। जितनी बार चाहो उतनी बार मुझे नचाओ, समझे? रिकॉर्डिंग है ये, तो आगे पीछे करके सुनते रहना। ओके बेटा, तो ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पूरा हुआ।